दोस्तों, जीसेट 2023 इंग्लिश पेपर 2 के पार्ट 3 के पेपर सॉल्यूशन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 50। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा रह गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन चार्ल्स डिकन्स हार्ड टाइम। बहुत फेमस नावल है और उसमें जो है कैरेक्टर है डेविड मैथ्यूज। ए अपीयर होता नहीं है, तो ए जो है आंसर आएगा सी है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। तो नॉन फिक्शनल प्रोज होते हैं तो वो हमेशा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और रियल इवेंट के साथ जो है कनेक्ट होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑथर इज रिनाउड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ एसेज टाइटल्ड एसेज। तो एसेज के साथ जो नाम जुड़ा है वो मॉन्टेन है। उन्होंने ही फर्स्ट बार ऐसे का जो वर्ड है यूज़ किया था और ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ ऐसे। तो आपका आंसर रहेगा ए, मिशेल डी मॉन्टेन। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब के ऐसे की जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, तो आपको पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज मिलेंगे, तो आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें आपको पूछा गया कि व्हाट डज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्राइमरली इन्वॉल्व। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, उसमें पर्टिकुलरली इन डेप्थ रिसर्च किया जाता है टू अनकवर हिडन ट्रूथ, तो आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट डिस्टिंग्विश अ मेमोइर फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। तो मेमोइर एक लिटरेरी फॉर्म है जिसमें पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है या थीम होती है ऑथर की लाइफ में, उसका डिस्कशन किया जाता है, तो उसमें आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु इज फेमस फॉर इन्वेस्टिगेटिव वर्क इन एक्सपोजिंग गवर्नमेंट सर्वेलियंस प्रोग्राम। तो इसका आंसर रहेगा ग्लेन ग्रीनवल्ड, जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड ऑथर है, तो आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु रॉट मैंडेलास ईगो। तो नेल्सन मैंडेला पे एक नॉवेल लिखी गई है जिसका राइटर है लुइस कॉसी, जो 2006 में पब्लिश हुई नॉवेल है, तो आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव नॉन फिक्शन। तो क्रिएटिव नॉन फिक्शन है, साइंटिफिक रिसर्च में हम फैक्ट्स के अलावा कुछ बात नहीं कर सकते। ट्रैवलॉग है तो उसमें भी हमें फैक्ट्स के साथ जाना पड़ेगा। बायोग्राफी ये है, उसमें हम जो ट्रूथ है उसको छोड़ नहीं सकते, तो आंसर आपका आएगा अ मेमोरी रिटन बाय एन एस्ट्रोनॉट, डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऐसे बाय जीन जैक्स रूसो डिस्कसेस द नोबल सेवेज कॉन्सेप्ट। तो फेमस ऐसे वो जैक्स रूसो का जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका आंसर रहेगा पर्टिकुलरली ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन है बहुत जो सिंपल क्वेश्चन है, अल्बर्ट कामुज एक्सप्लोर द थीम ऑफ एब्सर्डिटी इन लाइफ इन द मीथ ऑफ सिसिपस। द सेकंड सेक्स, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वॉर एंड पीस। तो मीथ ऑफ सिसिपस है, अल्बर्ट कामुज का वर्क है। सिसिपस के कैरेक्टर द्वारा उन्होंने एब्सर्डिटी के बारे में इसमें बात की है, तो आंसर रहेगा ए, द मीथ ऑफ सिसिपस। सेकंड सेक्स है, सिमोन डी बोवियर का वर्क है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल दोनों का वर्क है। और वॉर एंड पीस है, रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपिर वॉर्फ हाइपोथेसिस इन लिंग्विस्टिक। तो आंसर आएगा बेंजामिन लीव वॉर्फ। ये जो हाइपोथेसिस है उसको एडवांस किया गया था एडवर्ड सेपिर, और उसके बाद इसका डेवलपमेंट ज़्यादा किया है तो बेंजामिन वॉर्फ है। तो एडवर्ड सेपिर में से ऐसे पी आई सेपिर, और वॉर्फ का जो पीछे का भाग है WHOR वो लिया गया है, ऐसे सेपिर वॉर्फ हाइपोथेसिस लिंग्विस्टिक में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलेफोन इन इंग्लिश फोनोलॉजी। तो पहले तो एलेफोन से जो फोनेटिक में वेरिएशन होता है उसमें डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कोई सेम फोनीम होता है उसका, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ए, जिसमें पी पैट एंड स्पैट, उसमें पी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होता है, तो आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके पास, जिसमें विच थियरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन सजेस्ट द चिल्ड्रन हैव एन इनेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज नोन एज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD शॉर्ट फॉर्म है उसका, तो आपका आंसर रहेगा यूनिवर्सल ग्रामर थियरी, जिसमें ऐसा माना जाता है इस थियरी के अनुसार कि बच्चों को है ग्रामर है पहले से ही, उनको दे आर बोर्न विद द एबिलिटी टू लर्न द ग्रामर।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका आंसर जो है विच सेमियोटिक कॉन्सेप्ट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ अटैचिंग मीनिंग टू अ साइन सच एज इंटरप्रेटिंग टू अ वर्ड्स मीनिंग इन अ लैंग्वेज। तो आंसर रहेगा सेमियोसिस, जिसे हम बोलते हैं कि कोई ये प्रोसेस है जिसको साइन और उसका मीनिंग है वो एसोसिएट होता है। और इसी टर्म को शशुर ने अपने लिंग्विस्टिक जनरल डी कोर्स में उन्होंने पर्टिकुलरली सिग्निफाइड और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास है विच एरिया ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न विथ हाउ वर्ड्स आर एक्सेस एंड रिट्राइव फ्रॉम मेमोरी ड्यूरिंग लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो इसका जवाब आपका आएगा वर्ड रिकग्निशन। ये पर्टिकुलरली वर्ड रिकग्निशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय सीइंग और हियरिंग इट। तो आपका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 उसमें पूछा गया कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच लैंग्वेज is influence and shape each other due to cultural contact and communication। आपका आंसर रहेगा लैंग्वेज कॉन्वर्जेंस। और ये आंसर है आपका बी। जो लैंग्वेज कॉन्वर्जेंस है पर्टिकुलरली लिंग्विस्टिक चेंज है दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेजेस बिकम सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो लिंग्विस्टिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया कि विच वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज ऑफन कंसिडर द स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग बिजनेस एंड डिप्लोमेसी। तो पर्टिकुलरली बिजनेस एंड डिप्लोमेसी शब्द यूज़ किया है, उसके हिसाब से जवाब आएगा आपका डी इंटरनेशनल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके पास, जिसमें पूछा गया कि विच टर्म डिस्क्राइब द फिनोमेनन ऑफ प्रोनाउंसिंग अ वर्ड और फ्रेज इन अ सिंप्लीफाइड और नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफन ड्यू टू रैपिड स्पीच और इनफॉर्मेलिटी। तो इसका जवाब रहेगा एलिसियन। और उसमें पर्टिकुलरली ये प्रोसेस है जिसमें ओमिशंस है जो होता है साउंड्स का, सिलेबस और वर्ड्स का, in order to make the language particularly simple, easier and faster। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट और हिडन इन्फॉर्मेशन। तो ये इडियम्स पूछी गई है, उसमें आपको पहला है स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होगा रिवील अ सीक्रेट। ब्रेक अ लेग है, उसका मतलब गुड लक बोला जाता है। किक द बकेट, उसका मतलब है टू डाई। और द बॉल इज इन योर कॉर्ट, मतलब कि दूसरा का चांस है। टर्न टू मूव, मेक अ मूव। क्वेश्चन नंबर 15 है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन व्हाट इज टर्म फॉर अ वर्ड और अ फ्रेज दैट हेल्प्स टू लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ विद इन अ टेक्स्ट। तो इसका आपका जवाब रहेगा ट्रांजिशन वर्ड। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेंटेंस है उसको जो हम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ट्रांजिशन वर्ड आएगा। कंपाउंड वर्ड है वो वर्ड्स को कनेक्ट करके नया वर्ड्स किया जाता है, तो उसमें आपका आंसर रहेगा ए ट्रांजिशन वर्ड्स। तो दोस्तों हमने पहला पार्ट 1 में 1 से 10 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 10 से 30 नंबर के क्वेश्चन हैं वो किए हैं और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। थैंक यू।